Hello class, today we discuss about 13th lecture of chapter P block elements unit 7. थोड़ा हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं सल्फर के बारे में. किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? सल्फर के बारे में. सल्फर क्या होता है भाई? तो सल्फर जो है एक ऑक्सीजन ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है जो डिस्कस करता है किसके बारे में? इसको हम डिनोट करते हैं सल्फर को S से. किससे डिनोट करते हैं भाई? S से. ठीक है. इसको डिफरेंट ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. इसको डिवाइड क्यों किया गया है बेटा? क्योंकि ये जो है अलग अलग फॉर्म्स में हमें मिलता है. सल्फर डायटोमिक भी होता है और ऑक्टा एटॉमिक भी होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स भी, यानी कि 8 एटम से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है. तो हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. इट इज डिस्कस इन 3 कैटेगरीज. सल्फर जो है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. देखेंगे बेटा यहाँ पे. इट इज डिस्कस इन 3 कैटेगरीज. फर्स्ट है बेटा होमोसाइक्लिक स्पीसीज. होमोसाइक्लिक स्पीसीज जो है ना बेटा, सल्फर के 6 से लेकर 20 सल्फर कंटेन करते हैं, कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम्स. ठीक है बेटा. इसके जो है मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए. इट हैज मेनली 2 कैटेगरीज. 2 कैटेगरी बेटा इसके. वी डिस्कस 2 important categories. देखते हो. फर्स्ट है येलो सल्फर. इसको क्या बोलते हैं? अल्फा सल्फर भी बोलते हैं. या इसको क्या बोलते हैं? येलो रोम्बिक. और क्या बोलते हैं इसको हम लोग? येलो रोम्बिक भी बोलते हैं. ठीक है बेटा. सेकंड है हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर. या इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा सल्फर. इसको क्या बोलते हैं बेटा? बीटा सल्फर भी बोलते हैं. ठीक है. रोम्बिक सल्फर जो वो हाईली स्टेबल होता है. रोम्बिक सल्फर is highly stable at room temperature, and it converts at 369 Kelvin to form monoclinic. 369 केल्विन पे क्या करता है बेटा? ये मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है. तो देखेंगे यहाँ पे. सबसे पहला हम लोग फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट है हमारा वो है आपका रोम्बिक और अल्फा सल्फर. ठीक है बेटा. इसको हम लोग ऑर्थोरोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं. ठीक है. इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं. ठीक है. अलग अलग इसको हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे. ठीक है भाई. तो देखेंगे बेटा वन बाय वन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन. इट इज प्रिपेयर्ड बाय slowly evaporation of evaporating of
solution of roll sulfur S8 in a china dish when octahedral sulfur is formed। क्या करते हैं बेटा हम लोग, रोल सल्फर होता है हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं काफी एक्सिस के अंदर। जैसे तो हीट करते हैं तो क्या होता है बेटा, वो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल सल्फर जो है वो फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, विच इज नोन एज रोम्बिक और अल्फा सल्फर। तो प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा यहाँ पे, प्रॉपर्टीज, इट इज soluble in water, ये वाटर में soluble होते हैं। नेक्स्ट, जब सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड रिएक्ट करता है सल्फर के साथ तो क्या मिल जाता है बेटा हमें, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। क्या बोलेंगे इसको बेटा हम लोग, सोडियम थायोसल्फेट, ये बोला जाता है सोडियम थायोसल्फेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इट हैज लिटिल थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या करते हैं बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इट हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड मेल्ट्स एट 385.8 केल्विन। इसकी ग्रेविटी होती है 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मेल्ट होता है 385.8 केल्विन पे। ये था बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड हम डिस्कस करेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर बी। मोनोक्लिनिक सल्फर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बीटा सल्फर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, और बीटा सल्फर। क्लियर है बात यहाँ पे, तो दोनों देखेंगे यहाँ पे हम लोग, अभी मोनोक्लिनिक देखेंगे और बीटा सल्फर भी देखेंगे। देखते हैं यहाँ पे, इट इज प्रिपेयर्ड by melting sulfur in china dish, then it will be cool and remove the crust and needle shaped crystals of monoclinic sulfur is formed। क्या होता है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, सल्फर को मेल्ट करते हैं, चाइना डिश के अंदर कूल करते हैं, तो क्रश को रिमूव करते हैं और नीडल शेप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, विच इज नोन एज मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर। तो प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा इसकी, प्रॉपर्टीज, इट इज डल येलो in color, soluble in
कार्बन डाइसल्फाइड बट इनसॉल्युबल इन वाटर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व होते हैं लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होते। ये मेरी बात यहाँ पे। सेकंड पॉइंट, इट हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी। Specific gravity is 1.98 gram per centimeter cube and melts at 393 Kelvin। ये कितने टेम्परेचर मेल्ट कर जाता है बेटा? 393 केल्विन पे मेल्ट कर जाता है। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? फिर हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर। क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? क्राउन शेप स्ट्रक्चर। कैसा शेप होता है बेटा इसका? क्राउन शेप स्ट्रक्चर। क्राउन शेप स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे ये होता था। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 समथिंग वी गेट 8 सल्फर। ठीक है बेटा? तो ये थे इसके दो एक टाइप। फर्स्ट टाइप होमोसाइक्लिक स्पीशीज। होमोसाइक्लिक क्या होता है बेटा? 6 से लेकर 20 सल्फर के एटम्स होते हैं। ठीक है? येलो सल्फर और मोनोलिन दो टाइप होते हैं। रोम्बिक सल्फर जो हाईली स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। रोम्बिक या अल्फा सल्फर बोलते हैं बेटा इसको हम लोग पहले पार्ट को। प्रिपरेशन, जब सल्फर को क्या करते हैं? इवेपोरेट करते हैं तो फिर कूल करते हैं। तो वी गेट ऑक्टाहेड्रल शेप। प्रॉपर्टी, सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है? लेस थर्मल और कंडक्टिविटी शो करता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.06 सेंटीमीटर क्यूब और मेल्ट होता है 385.8 केल्विन पे। मोनोक्लिनिक हम डिस्कस करेंगे। इसको बीटा सल्फर भी बोलते हैं। अब ये प्रिपेयर होता है बेटा मेल्टिंग सल्फर। जब सल्फर मेल्ट करते हैं चाइना डिश में और क्या करते हैं तो रिमूव करते हैं क्रश नीडल से। वी गेट मोनोक्लिनिक सल्फर। ये डल येलो कलर का होता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है बेटा? ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मेल्ट होता है 393 केल्विन पे। और इसका स्ट्रक्चर होता है क्राउन शेप का। तो एक बार यहाँ तक नोट डाउन करेंगे फिर मैं आगे करवाता हूँ। सेकेंड हमारा S6 साइक्लो फॉर्मेशंस में। इसको हम बोलते हैं बेटा एंगल्स। एंगल्स सल्फर और ई सल्फर ये बोलते हैं बेटा इसको। इसकी शेप होती है शेप चेयर स्ट्रक्चर। कैसे? कुछ ऐसे। कुछ ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। कितने सल्फर हो गए? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 सल्फर होते हैं बेटा। इसका जो एंगल होता है वो होता है 102.2 डिग्री और इसकी लेंथ होती है 205.7 पिकोमीटर। ये इसकी शेप होती है और ये इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है बेटा डिफरेंस बिटवीन चेन पॉलीमर known as कैटिना SN सल्फर। इसी का पार्ट है बेटा साइक्लो का ही। तो देखते हैं आप इसमें बोलते हैं प्लास्टिक सल्फर। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक सल्फर भी बोलते हैं इसको। कैसे प्रिपेयर होता है देखेंगे बेटा यहाँ पे। मोल्टन सल्फर is added into cold water when a
soft rubber like mass is get। जैसे हम क्या करते हैं बेटा, मोल्टन सल्फर को पानी में डालते हैं ठंडे पानी में, तो सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट क्या होता है, रबर टाइप का पार्टिकल है वो मिल जाता है, दैट इज नोन एज प्लास्टिक सल्फर। प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा इसकी, प्रॉपर्टीज, इट इज एन अमरफस सॉलिड, अमरफस सॉलिड क्या सॉलिड होता है ये, अमरफस सॉलिड होता है। इट इज सॉफ्ट, क्या होता है बेटा ये, सॉफ्ट होता है। सेकंड पॉइंट, ट्रांसपेरेंट होते हैं, येलो थ्रेड्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट येलो थ्रेड्स, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड, ये इसमें डिसॉल्व बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें क्या बोलते हैं, these are known as super cooled liquids और solids, ठीक है बेटा, ये भी बोलते हैं। ये थे इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारा जो है बेटा थर्ड और लास्ट, जो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल, थर्ड पार्ट इसका, अनस्टेबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, अनस्टेबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स। देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग, इसके अंदर जो SN होता है, सल्फर के जो एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 से लेकर 5 तक, यानी 2 से लेकर 5 एटम डिस्कस होंगे इसके अंदर, ठीक है। किस फॉर्म में होते हैं ये, zigzag फॉर्म में होते हैं। इट इज फाउंड इन लिक्विड सल्फर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। किस फॉर्म में होता है बेटा ये, zigzag फॉर्म में होता है, सॉरी गलत बोल दिया बेटा मैं, ये नहीं होता zigzag फॉर्म में, zigzag फॉर्म में होता है ये वाला, zigzag फॉर्म, ठीक है। H2 कैसा होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। क्या होता है बेटा ये, पैरामैग्नेटिक होता है और कलर्ड होता है। कौन सा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बेटा आपके पास, which form of sulfur show paramagnetic, which form of sulfur show paramagnetic behavior, कौन सा होता है बेटा, S1 सल्फर, सॉरी डाइसल्फर है ना, सल्फर डाइसल्फर यानी कि H2, इट इज द फॉर्म विच शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। क्लियर मेरी बात यहाँ तक। हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा यहाँ पे, साइक्लो S6 फॉर्म में एंगल सल्फर होता है, इसको ई सल्फर भी बोलते हैं। शेप इसका चेयर टाइप का होता है, डिफरेंट चेन पॉलीमर्स होता है बेटा, जैसे प्लास्टिक सल्फर बोलेंगे इसका मोल्टन शेप का होता है, zigzag स्ट्रक्चर होता है, अमरफस होता है, सॉफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट येलो थ्रेड्स होते हैं, और इनसॉल्युबल होता है वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड में। लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इनको हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल लिक्विड्स या सुपर कूल सॉलिड्स भी बोलते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट लास्ट अनस्टेबल, अनस्टेबल ये कोई फॉर्मेशंस में नहीं होते, 2 से लेकर 5 तक होते हैं।
ये पैरामैग्नेटिक और ब्लू कलर के कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कौन सा सल्फर है बेटा जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, तो वो डाइसल्फर है, यानी कि S2 है। अगला है बेटा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये बेटा हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना नोट डाउन करेंगे, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना है आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।